Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is somehow related with the current issues which is going about the केरला स्टोरी। देखिए ये जो मूवी है जिसको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है इसके बाद से लगातार बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मूवी में एक बात बताई जा रही है जो केरला की अगर आप बात करेंगे तो केरला के आसपास की लगभग 32,000 लड़कियों को यहाँ पे ये अचानक से गायब हो गई और ऐसा क्लेम किया जा रहा है मूवी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है आईएसआईएस उसका ये पार्ट बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की, जहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें। बट देखिए यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की जा रही है। कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर रहे हैं? देखिए जब देश की बात हो रही है, जब सॉवरेनिटी की बात हो रही है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इसको यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है। और इसी को लेते हुए जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, उनका बोलना है कि नहीं, ये फेक नैरेटिव है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट यहाँ पर फैलाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेटर्ड के लिए यहाँ पर फैलाया जा रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हमें आगे आकर देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नो मैटर कि भले ही आपको राइट टू एक्सप्रेशन हो, आपको राइट हो कि आप अपनी बात रख सकें, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस कम कि क्या पब्लिक ऑर्डर जैसे किसी इशू होने पर यहाँ पर कोई इम्पोजिशन लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर कोई केस ही नहीं बन रहा पब्लिक ऑर्डर का। क्यों नहीं बन रहा है? देखिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट है जो कि यूएस में यहाँ पर अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, वही फर्स्ट अमेंडमेंट इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक ऑर्डर के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द ऑपोजिशन लीडर वाज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेयर ही सेड ट्रस्ट द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक पर विश्वास करिए, इम्पोज मत करिए पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर। बट ऑपोजिटली वॉट प्राइम मिनिस्टर नेहरू रिप्लाइड दैट टाइम, ट्रस्ट दी स्टेट, there is a need, there will be a need when such kind of situation will arise also. Okay, so ये कुछ important point है जो कहीं ना कहीं आपको ये केरला स्टोरी के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के पहले नेशनल वाटर बॉडी सेंसस के बारे में। देखिए अभी एक यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहले वाटर बॉडी अगर आप सेंसस की बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। आप देखिए जब हम वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन होने की बात भी कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस के होने की भी बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं। ग्रेजुअली यू विल सीज कि लगातार आप ऐसी कंडीशंस देख रहे हैं कि कुछ पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर फ्लड की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हो, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं इंडिया में जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं है, विच शोज कि जो डाइवर्सिटी ऑफ वाटर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है। और इसी की वजह से आप देखेंगे जिस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी होगी, जिस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिलेगा, उसी तरीके से आपको फूड और वाटर सिक्योरिटी भी देखने मिलेगी, जिसके ऊपर आपका जनजीवन जो आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको पानी की जो आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप इरिगेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप लाइव स्टॉक्स की बात कर लीजिए, ये इस पर ही डिपेंड करता है। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाता है वाटर बॉडी सेंसस के बारे में। अगर हम वाटर बॉडी सेंसस की बात करें तो ये हमें बताता है किसी भी जगह पर, ठीक है, ग्राउंड वाटर की कंडीशन क्या है, कंटेमिनेशन का लेवल क्या है आपके पास। अगर आप बात करेंगे तो ऐसी कितनी वाटर बॉडीज़ हैं जो प्राइवेट एजेंसीज के पास हैं, ऐसी कितनी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको यूनिफॉर्म तरीके से टैकल किया जा रहा है, या कौन सी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट ओन कर रही है।
तो ये जो डेटा है ये कहीं न कहीं आपको इंडिया का जो रिज़र्वॉयर है, जो रिवर्स की कंडीशन है, उनको समझाने की कोशिश करता है। अब अगर हम बात करें तो भई इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है? देखिए एक बहुत बड़े लेवल पर ये कंडक्ट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में बात करें तो डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, पानी का लेवल आपको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली जो नेशनल डेटाबेस है वहाँ पर देखा जाता है कि भई साइज़ क्या है? ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी का हम यहाँ पर साइज़ देखेंगे, उसका पर्पस देखेंगे कि उसको बनाया क्यों गया है, क्या कल्टीवेशन के लिए बनाया गया है या फिशिंग के लिए बनाया गया है, ओनरशिप कैसी है, क्या प्राइवेट किसी एंटिटी ने इसको बनाया हुआ है, क्या किसी पब्लिक ने गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ है। कंडीशन ऑफ वाटर देखेंगे कि चलिए पानी तो है, बट क्या ये कंज्यूमेबल है या नहीं है। क्या इसमें वाटर में अगर आप एसिडिटी की बात करेंगे, एसिडिफिकेशन ज़्यादा तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन तो ज़्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे, जो इस पानी पर, इस वाटर बॉडी पर डिपेंड करेंगे, उनको इम्पैक्ट करेगा। यही पानी का उपयोग आप इरीगेशन में करेंगे तो ये आपकी फसलों पर भी इम्पैक्ट करेगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट योर सॉइल कंडीशन ऑल्सो। एंड वंस द सॉइल इज इम्पैक्टेड, लेट मी टेल यू, ये आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। सो मीनवाइल ये एक पूरा सर्कुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से एक किसी भी व्यक्ति को ये पता होना ज़रूरी है कि जो वाटर बॉडी है उनके आसपास उनकी कंडीशन क्या है, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड दे कैन डू दिस काइंड ऑफ चेंजेस। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेशनल वाटर बॉडी सेंसस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्या देखने के लिए मिलती है। अब सेंसस की मदद से क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? देखिए आपको किसी भी जगह की रियलिटी समझ आ जाएगी, आपको एक गैप क्लियर मिल जाएगा कि ओके दीज आर द गैप्स, कि ठीक है एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, बट इसका सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट इम्प्लांटिंग अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड इट। नेक्स्ट हमें ऐसा पता चल जाएगा कि भाई ये कोई पर्टिकुलर वाटर बॉडी है जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आकर यहाँ पर रहती हैं। व्हाट वी विल डू कि इसके आसपास एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाएगा, सो दैट जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर फिशिंग या किसी दूसरी एक्टिविटी की वजह से इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को हार्म ना पहुँचाए। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो वेल मेंटेन होगा। एंड वंस योर इकोसिस्टम इज़ वेल मेंटेन, तो आप देखिए जो साइकिल है, जो पिरामिड है आपका, फूड पिरामिड, वो यहाँ पर क्लियर मेंटेन हो जाएगा। सो पिसीकल्चर को आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इरिगेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ग्राउंड वाटर है जो ड्राई अप हो रहा है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, और ऐसे इरिगेशंस या ऐसी लोगों की मदद से, जैसे आप जल जीवन मिशन की बात कर लीजिए, जहाँ पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, जहाँ पर टैंक्स बनाने की बात की जा रही है, रिजर्वॉयर्स बनाने की बात की जा रही है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके के जो सेंसर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सो आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए बात, ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ब्लू स्काई की, टर्मोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये ब्लू स्काई जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या है। देखिए जब हम ब्लू स्काई की बात करें तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को यहाँ पर टेक ओवर किया, आप देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ेस आती रहती हैं। कभी किसी का ब्लू मार्क ये हटा देते हैं, कभी अचानक से ब्लू मार्क के लिए, ब्लू टेक के लिए ये यहाँ पर एक अमाउंट चार्ज करने लगते हैं, कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, और कंटिन्यूसली एक आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हैवॉक यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म निकल कर आया है, एक नया उपाय निकल कर आया है इसका, जिसका नाम है ब्लू स्काई। चलिए समझ लेते हैं ब्लू स्काई आखिर है क्या। देखिए ब्लू स्काई एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया, एक सोशल वेबसाइट है जिसको एटी प्रोटोकॉल, जिसे हम ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, उसकी मदद से यहाँ पर बनाया गया है। देखिए इसको हम एक तरीके से अगर आसान भाषा में बोले तो हम इसे कहीं ना कहीं ट्विटर का कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं।
ठीक है, अब आपको पता है ट्विटर की इंपॉर्टेंस क्या, आप एक ट्वीट कर देते हैं, बिल्कुल पूरी मिनिस्ट्रीज़ आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बट ऐसे में किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करता है। उसी का रिजल्ट है कि हमारे सामने आया है ब्लू स्काई। ये एक यूज़र ऐप है जो बिल्ड की गई है एटी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर किसी भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने फॉलोअर्स लूज़ नहीं करेंगे, मीडिया वर्क डेटा कुछ भी है वो सारा यहाँ पर आपका सेफ रहेगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू स्काई को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि क्या ये इसको रिप्लेस करेगा ट्विटर को, नहीं, इसको रिप्लेस करने के बारे में यहाँ पर कोई खास बात नहीं की जा रही, बट ये एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, जहाँ पर पीपल कैन कम, they can come and they can join। ब्लू स्काई बेसिकली करंटली इन द प्राइवेट बेटा, जहाँ पर आप समझ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओनली अ सिलेक्टेड ग्रुप हैज़ बीन अलाउड टू ज्वाइन वाया इनवाइट कोड्स। ठीक है, जब भी किसी हम प्राइवेट बीटा की बात करते हैं वहाँ पे आप सिर्फ इनवाइट के थ्रू से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, लाइक आप यूजुअली आप ट्विटर पे जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं, वैसा भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है, बट ग्रेजुअली दिस थिंग विल ऑल्सो हैपन। तो क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ इतना सा ही पता होना चाहिए कि ये ब्लू स्काई का इम्पॉर्टेंस क्या है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल इंटरनल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। रिसेंटली हुआ क्या है, आप जो 10 जवान्स एंड अ सिविलियन ड्राइवर who were returning in a van following an anti-Maoist operation, they were killed in the blast। जिसको ये जो ब्लास्ट है इसमें आपको देखने मिलेगा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, जिसे हम आईईडी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में इसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये जो आईईडी हैं इनको प्लांट किया गया था बीनीथ अ मेटल रॉड, जो मेटल रॉड है उनके नीचे इनको प्लांट किया गया था, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं रोड पर एक बहुत बड़ा क्रेटर इन्होंने क्रिएट कर दिया जब ये यहाँ पर ब्लास्ट हुई हैं। हालांकि अगर हम इस अटैक की बात करें जो स्टेट पुलिस के हिसाब से, इट वॉज कैरी आउट बाय द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जिसका नाम है, इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर आईईडीज़ के बारे में आइडेंटिफिकेशन मिला है। ठीक है, अब अगर हम आईईडीज़ की बात करें तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती हैं हमारे लिए आगे आने वाले समय में। चलिए आईईडीज़ की बात कर लेते हैं। तो आईईडीज़ का जैसे हमें नाम पता चल गया है फुल फॉर्म कि ये स्टैंड करता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस पे। ये एक अनकन्वेंशनल एक्सप्लोजिव वेपन होते हैं जिनको दे कैन टेक बेसिकली एनी फॉर्म एंड कैन बी एक्टिवेटेड इन द वेराइटीज ऑफ वेज। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वेपन्स का पार्ट माने जाते हैं। पहली चीज़, ये बॉम्ब फैब्रिकेटेड होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड मैनर यहाँ पर आपको देखने मिलता है, दे आर डिस्ट्रक्टिव, लीथल हो सकते हैं, ये नॉक्शियस आपको देखने मिल जाते हैं, ये पायरोटेक्निक और इंसिडेंटरी केमिकल्स भी इनमें यूज़ किए जाते हैं। इनको बहुत सारी मेथड के थ्रू ट्रिगर किया जा सकता है, लाइक यूजुअली जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, रिमोट कंट्रोल, इंफ्रारेड या मैग्नेटिक ट्रिगर्स के थ्रू, या ये किसी तरीके के प्रेशर या सेंसिटिव बार्स यहाँ पर होती हैं तो उसके थ्रू भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में मल्टीपल आईईडीज wired together in daisy chain to attack a convoy of vehicle spread out a long way road। सो ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम आईईडीज़ की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 5 तरीके के कंपोनेंट्स हमें देखने मिलते हैं: स्विच, इनिशिएटर, कंटेनर, चार्ज एंड द पावर सोर्स। ये एक्सट्रीमली डाइवर्स होते हैं अपने डिज़ाइन में और इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल की आईईडीज़ क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए और जिनका यूज़ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और उसी की वजह से आप देखेंगे तो 2010 का एक टाइम पीरियड है। लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू वन थिंग, काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जिन्हें हम CIED एक्शन प्लान भी बोलते हैं, इनको लेकर आया गया था 2010 में। नाटो ने डेवलप किया था CID एक्शन प्लान विथ 3 मेन फोकस एरिया, जहाँ पर बात की जा रही थी डिफीटिंग द डिवाइसेस इटसेल्फ, अटैकिंग द नेटवर्क एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पर बात की जा रही थी जो आईईडीज़ हैं इन्हें न्यूट्रलाइज करने के बारे में। ठीक है, जहाँ पर भी इनको देखा जा सके वहाँ पर।
वहीं इसको डिटेक्ट करना, न्यूट्रलाइज करना के अलावा जो ये नेटवर्क है जो आईईडीज़ के पीछे काम करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको टैकल करना भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट माना गया था इन दिस पर्टिकुलर थिंग. Okay, so this is something about the landmine devices and the IED that you should also remember. So I hope ये आर्टिकल आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. आज इतने ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. आगे आने वाले सीरीज़ में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.